और वो अपने सारी डिसाइबल से कहते हैं कि इस फर्नेस को लेकर के इस शिप से सिर्फ 5 ही मेंबर सीधा ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर जाएंगे इसे एक्सप्लोर करने के लिए, और साथ में उन 5 ही कल्टीवेटर को अपनी सोल मार्क को हमारे पास सोल लैम्प के अंदर छोड़ना होगा कि अंदर जाकर उन्हें कोई भी इशू हो और अगर ये फायर फर्नेस तुम लोगों को बचा ना सके तो हम वहां पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएंगे। ये सुनकर के वहां पे सारे डिसाइबल कहते हैं कि ताइशु एंशिएंट माइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीनियर जुई हुआन जिनके पास 9 फिनिक्स फर्नेस था वो तक इस एंशिएंट माइन के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाया, तो क्या ये जुई हुआन फर्नेस सर्वाइव कर पाएगा और हमें प्रोटेक्ट कर पाएगा? तभी उनमें से कुछ डिसाइबल कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग इस माइन के अंदर जाते हैं और इस माइन के अंदर एंशिएंट पावरफुल पीपल्स की इनहेरिटेंस और उनकी लेगेसी हमें मिल जाती है तो हम लोग हेवन के विल को भी पलटने की ताकत रख सकते हैं। तभी वहां पे थर्ड कहते हैं तो कौन है वो 5 डिसाइबल जो कि सबसे पहले इस ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर जुई हुआन फर्नेस के साथ आगे बढ़े और बढ़ते हैं अफसोस की आगे बढ़ती है और कहती है कि सीनियर हम यहाँ पे सबसे पहले ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर जाकर के उसे एक्सप्लोर करना चाहेंगे। यहाँ पे थर्ड एल्डर जैसे ही उन लोगों को हाँ बोलने वाले होते हैं तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न गर्ल आगे उन लोगों के सीधे आके खड़ी हो जाती है और सीधे ही थर्ड एल्डर को ग्रीट करते हुए कहती है कि सीनियर जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे ये जो फॉलो डिसाइबल हैं ये अभी भी हाल ही में हमारे ध्यानचंद एकेडमी के अंदर ज्वाइन हुए हैं और बल्कि ये लोग अभी भी हेवनली गॉड रैलन को तो ब्रेक थ्रू भी नहीं किए हैं और अगर ये लोग इस ताइशु एंशिएंट माइन के अंदर जाएंगे तो इनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की होगा, इसलिए पहले हम सीनियर्स को वहाँ पे जाने की परमिशन दे, जब सेफ होगा तो हम इन्हें भी वहाँ पे लेकर के जाएंगे। इस बात को सुनकर के वहाँ पे रैबिट गर्ल भड़क चुकी थी, वो तुरंत ही गुस्सा करके कहती है कि आखिर इस यूनिकॉर्न वुमन को किसने कह दिया कि ये अच्छाई का नाटक करे और हम लोगों को यहाँ पे पीछे ढकेलने की कोशिश करे। मगर तभी थर्ड एल्डर यहाँ पे कोई और फैसला सुना पाते उससे पहले ही सेकंड एल्डर बीच में बोल पाते हैं और वो थर्ड एल्डर से कहते हैं कि वुलियान ध्यान के स्टूडेंट काफी ज्यादा पावरफुल हैं और वो इस समय सबसे पहले जाने के लिए भी वर्दी हैं क्योंकि वो इन समय सबसे ज्यादा सीनियर है, वहाँ पे कोई भी खतरा होगा तो वो लोग इस खतरे से डील कर लेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थर्ड एल्डर आप इन्हें जाने दें। ये सुनकर के थर्ड एल्डर भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलते हैं और उन पांचों से कहते हैं कि ठीक है अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो यही सही, मगर तुम लोगों को यहाँ पे अपनी सोल मार्क को बाहर निकाल के सोल लैम्प के अंदर ट्रांसफर करना होगा। और एक बात याद रखना, अगर इस माइन के अंदर तुम्हें ऐसा कोई भी खतरा नजर आता है जिसे तुम लोग डील नहीं कर सकते हो तो चुपचाप तुरंत इस फर्नेस का इस्तेमाल करके वापस शिप में आ जाना। और तभी वो यूनिकॉर्न गर्ल उस फर्नेस को हाथ में पकड़ते हुए थर्ड एल्डर को ग्रीट करती है और अपने सोल मार्क को वहाँ पे बाहर निकालती है, साथ में उसके साथी भी अपने सोल मार्क को निकाल करके सोल लैम्प के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये देख करके रैबिट गर्ल और वांग ये सब काफी ज्यादा भड़क रहे होते हैं, मगर तभी हम देखते हैं वो यूनिकॉर्न गर्ल अपने साथियों को लेकर के वहाँ से चली जाती है एंशिएंट माइन को एक्सप्लोर करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, शिया को दिखाया जा रहा है जो कि अपने लोटस फ्लावर को बाहर निकाल के उसके अंदर अपनी प्रीमोडियल सोल को भी बैठा करके उसकी कल्टीवेशन उस इमॉर्टल पूल के ऊपर बैठ के कर रहा होता है। तभी शिया वहाँ पे नोटिस करता है कि उसकी प्रीमोडियल सोल पूरी तरीके से इस लोटस फ्लावर से मर्ज हो चुकी है। तभी शिया हैरान होते हुए कहता है कि इस लोटस फ्लावर की वजह से मेरी प्रीमोडियल सोल पूरी तरीके से नरिश हो चुकी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो भी इसका क्रिएटर था कहीं उसी ने इस फ्लावर लोटस को तो भी नहीं बनाया था क्योंकि मेरी प्रीमोडियल सोल के अंदर मेरी पास की सारी ही मेमोरीज क्या है, मगर इस लोटस के अंदर क्या है इसके बारे में तो मुझे अभी नहीं पता है। मगर जिस तरीके से मेरी प्रीमोडियल सोल इस लोटस से फ्यूज हो गई है इससे साफ जाहिर होता है कि ये फ्लावर लोटस जरूर इस करंट वर्ल्ड से ही बिलोंग करता है और इसका कहीं ना कहीं लेना देना मेरी प्रीमोडियल सोल से भी है। कहने के साथ शिया वही इमॉर्टल पूल के ऊपर बैठ के अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी प्रीमोडियल सोल और उस लोटस फ्लावर की भी पावर को बहुत ही तेजी से अपग्रेड कर रहा होता है। देखते देखते काफी वक्त भी वहाँ पे बीत जाता है मगर शिया अभी भी लगातार उस इमॉर्टलिटी पूल के अंदर से ऑरा को कंज्यूम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एंट्री वुलियान ध्यान के सारे ही डिसाइबल्स की होती है, जहाँ पे वुलियान ध्यान का एक डिसाइबल कहता है कि आखिर हम लोग इस गोस्ट प्लेस पे क्यों आए हुए हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ में जुई कुआन का 9 फिनिक्स फर्नेस भी इसके आगे टिक नहीं पाया था और वो मारे गए थे। तभी वहाँ पे यूनिकॉर्न गर्ल कहती है कि मुझे पता है और मैं ये भी जानती हूँ कि शिया भी यहाँ पे आया है और अगर वो यहाँ पे आया होगा तो वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाया होगा और मैं उसकी डेड बॉडी को यहाँ से लेकर के जाना चाहती हूँ और सीधा ही उस कमीनी टाइट एंड चेड रैबिट के सामने शिया की बॉडी को पटक दूंगी और मैं फिर उसकी जान लूंगी। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफी इविल स्माइल दे रही होती है मगर तभी वहाँ पे शिया की आवाज आती है और वो कहता है कि आखिर कौन है जो कि यहाँ पे मेरी बॉडी को लेने के लिए आया है। ये कहने के साथ शिया अपने चारों तरफ अपनी थंडर को भी रिलीज कर रहा होता है और वहीं पे जब उस यूनिकॉर्न गर्ल की नजर सीधा ही शिया के ऊपर पड़ती है वो एकदम दंग हो चुकी थी। वो कहती है कि आखिर यहाँ पे शिया कैसे सर्वाइव कर सकता है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। मगर सडन जब उसकी नजर शिया के बगल में इमॉर्टलिटी पूल पे पड़ती है उसके होश उड़ चुके थे, वो गुस्से में आकर शिया से कहती है कि आखिर एक स्टोन ट्राइब की कल्टीवेटर की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि वो सुप्रीम फेथ इमॉर्टलिटी पूल के अंदर बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। तुमने यहाँ पे इमॉर्टलिटी पूल की पूरी इनहेरिटेंस को बर्बाद कर दिया है अपने गंदे खून के साथ। ये कहने के साथ वो तुरंत ही शिया के ऊपर अटैक करने के लिए अपने पूरी साथियों से कहती है कि सबके सब अपनी पावर को मुझसे फ्यूज करो, हम लोग यहाँ पे इस फायर फर्नेस का इस्तेमाल करके शिया को यहीं पे सप्रेस कर देंगे और उसकी जान भी यहाँ ले लेंगे जिसके बारे में किसी को भी बाहर कानो कान खबर नहीं होगी। वहीं पे शिया कहता है कि बेवकूफ तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इस छोटे से फायर फर्नेस से मेरी जान ले सकते हो, अगर ऐसा लगता है तो तुम सबके सब यहाँ पे ये पैतरा भी आजमा सकते हो। ये कहने के साथ शिया अपनी थंडर को रिलीज करते हुए धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा होता है सीधा उस यूनिकॉर्न गर्ल की टीम की ओर। ये देख करके वो यूनिकॉर्न गर्ल अपने साथियों की पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करके अपने हैंड साइन को बना करके अपने फायर फर्नेस के अंदर से कई सारे फायर फिनिक्स को बाहर रिलीज करती है और वो फायर फिनिक्स रोल करते हुए उस फर्नेस के चारों तरफ घूमना स्टार्ट करते हैं और सीधा ही शिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देख करके शिया भी वहाँ पे मुस्कुराने लगता है और तुरंत ही उस यूनिकॉर्न गर्ल से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझ पर अटैक करके। ये कहने के साथ शिया अपनी न्यू मिनी पावर यानी कि उस लोटस लीफ को बाहर निकालता है। तुरंत ही वहाँ पे एंशिएंट बोन को भी समन कर लेता है और तभी शिया उस एंशिएंट बोन के अंदर से डिवाइन ड्रैगन, डिवाइन टाइगर, डिवाइन हॉर्स, डिवाइन वेल और अपनी डिवाइन फिनिक्स को समन कर लेता है जो कि सबके सब आते के साथ सीधा ही उस यूनिकॉर्न के फायर फिनिक्स को देख करके रोल करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो यूनिकॉर्न गर्ल अपनी फायर फिनिक्स की पावर को बढ़ा के शिया के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक करने लगती है। ये देख करके शिया भी अपने सारी डिवाइन बीस्ट से उन सारी ही फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देता है और तभी हम देखते हैं कि शिया के सारी ही डिवाइन बीस्ट जाकर के उन सारी ही फिनिक्स को कच्चा चबा जाते हैं। उन लोगों के सामने कोई भी फिनिक्स टिक नहीं पाता है, जहां तक कि शिया की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि वो फायर फर्नेस भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उसके अंदर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पे वो फर्नेस भी अपनी पावर को तुरंत ही डीएक्टिवेट करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है मगर तभी सडन शिया अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन भी होता है और साथ में वहां ब्लास्ट भी होता है। मगर तब तक वो फर्नेस अपने सारी ही फिनिक्स को अपने अंदर समन करके उन सारे डिसाइबल्स को छोड़ करके वहां से भाग जाता है। ये देख करके वो यूनिकॉर्न गर्ल से अपने साथियों की पावर को मर्ज करके एक जायंट से राइनोसोरस को समन करती है और सीधा ही उस राइनोसोरस से शिया के ऊपर अटैक कर देती है। ये देख करके शिया सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ बढ़ाता है और थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने लेफ्ट हैंड के अंदर जमा करके हल्का सा रिलीज करता है और जैसे ही वो जायंट सा
गेंडा शी हाउ के करीब पहुंचता है, शी हाउ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट होती है कि वो शी हाउ के चारों ही तरफ घूमना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो गेंडा शी हाउ के करीब आता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ने उस गेंडे के धज्जियां उड़ा दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाउ यहीं नहीं रुकता है, वो अपने लोटस लीफ को समन करता है और सीधा ही उस यूनिकॉर्न गर्ल के टीम मेंबर्स को देख करके कहता है कि अब यहाँ पे तुम लोगों की बारी है। ये कहने के बाद शी हाउ अपने फिस्ट के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा को गैदर करता है और सीधा ही उस लोटस लीफ से उन सारे ही यूनिकॉर्न गर्ल्स के टीम मेंबर्स के ऊपर अटैक करके उन सबको एक ही बार में घायल करके जमीन पे पटक देता है। यहीं पे शी हाउ ने अपनी स्पिरिचुअल रूप से उन सारे ही कल्टीवेटर्स को कैप्चर कर लिया था और उनके पास जितने भी ट्रेजर्स होते हैं शी हाउ उन सारे ही ट्रेजर्स को छीन लेता है। और वहीं पे शी हाउ के हाथ में फिनिक्स ब्लड भी लगता है। तभी शी हाउ कहता है कि वो लियांथियान के डिसाइबल काफी ज्यादा अमीर है। ये कहने के साथ शी हाउ कहता है कि आखिर तुम लोग बेवजह मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, आखिर तुम लोगों का मैंने क्या ही बिगाड़ा है। तभी शी हाउ आगे बढ़ता है और उस यूनिकॉर्न गर्ल के पास जाता है जो कि ऑलरेडी बेहोश हो चुकी थी। शी हाउ तुरंत ही उसकी फोरहेड पे फिंगर रख के उसकी स्पिरिचुअलनेस को अपनी स्पिरिचुअलनेस से कनेक्ट करता है और उसकी मेमोरी को चेक करने लगता है। तभी शी हाउ को दिखता है कि इस यूनिकॉर्न गर्ल को ऑर्डर देने वाला वो लियांथियान का कोई मास्टर है, जिसने ऑर्डर दिया होता है कि तुम लोगों को यहाँ पे जाकर के युआन फैमिली के सारे ही डिसाइबल्स को किसी भी कीमत पे सप्रेस करना होगा और खास तौर से उसका निशाना शी हाउ होता है। तभी शी हाउ अपने मन में कहता है कि आखिर मैंने कब इस बेवकूफ सीनियर को ऑफेंड कर दिया है, इसे तो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में देखा भी नहीं है। मगर तभी वो फर्नेस जैसे ही बाहर निकलता है उसके अंदर से एक फायर निकलती है जो कि एक एंशिएंट रूइंस में जाकर के एक लैम्प के अंदर जाके जलने लगती है। यहाँ पे देखने से तो सिर्फ यही लग रहा था कि ये जो जुइगुआंग फर्नेस है वो कहीं ना कहीं उस एंशिएंट रूइंस से भी बिलोंग करता है। और जैसे ही वो फर्नेस थर्ड एल्डर के पास जाता है वहां पे तो उन्हें उनके डिसाइबल नजर नहीं आ रहे होते हैं। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं कि इस सोल लैम्प के अंदर अभी भी उन लोगों की सोल मौजूद है, जो कि ये साबित करती है कि वो लोग अभी जिंदा है। मगर तभी थर्ड एल्डर के बगल में खड़े हुए सेकंड एल्डर लियांथियान के कुछ डिसाइबल से कहते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो और जाकर के सीधा ही एसेंशियल माइंड में देखो कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। तभी पांचवा डिसाइबल सीधा ही सेकंड एल्डर के कहने की वजह से उस फर्नेस के साथ सीधा ही उस माइंड के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं पे वो लोग जैसे ही उस माइंड के अंदर एंटर करते हैं वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो तियानशान एकेडमी के डिसाइबल्स को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मगर तभी हम देखते हैं कि शी हाउ जो कि मजे से मॉडल की पूल के अंदर मजे से लेटा होता है। तभी वो बंदे शी हाउ को देख करके कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियानशान एकेडमी के डिसाइबल को छूने की। मगर तभी शी हाउ कहता है कि देखो तुम लोगों की नॉनसेंस बातों को लेकर के मैं बड़ा ही लेजी हूं और अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि मैं वहां पे आ जाऊं और तुम लोगों को लात को सामान करके यहाँ से वापस भेजूं। तभी उन डिसाइबल का लीडर कहता है कि तुम्हारी ब्लड से ये साफ जाहिर होता है कि तुम अभी भी रेलम ऑफ गॉड पे नहीं पहुंचे हो और तुम आकर चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे ये इमॉर्टलिटी पूल को छोड़ दें। तुम्हारे लिए बच्चे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे पंगा लेकर के वो लोग यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके फायर फिनिक्स को समन करके शी हाउ के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर तभी शी हाउ तिरछी निगाहों से उन लोगों की ओर देखते हुए कहता है कि बेवकूफ तुम लोग आखिर पीसफुली यहाँ से जाना सीखोगे। ये कहने के साथ शी हाउ उन लोगों को भी अपनी स्पिरिचुअल रूप से कैप्चर कर लेता है और जैसे उन लोगों को कैप्चर करता है उन लोगों के भी सोल लैंप वहां पे वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसे देख करके थर्ड एल्डर भी काफी हैरान होते हैं। तभी शी हाउ उन डिसाइबल्स की भी मेमोरी को चेक करता है जहां पे उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे वो हिडन मास्टर है जो शी हाउ को मारना चाहता है, वो विंड क्लैन से बिलोंग करता है। ये जानकर के शी हाउ कहता है कि आखिर कब मैंने इस विंड क्लैन के मास्टर से पंगा किया है, मैं तो इसकी शक्ल को भी नहीं जानता हूं। तभी शी हाउ बाकी उन सभी डिसाइबल्स से कहता है कि अगर तुम लोग अपनी भलाई चाहते हो तो तुम लोग अपनी आप से ही खुद की ही अभी